दिल को दहला देने वाले ऐसे रहस्यमयी दरवाजे जिसे जो भी खोलने गया वो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया। आखिर क्या है इन दरवाजों के पीछे? कैसा रहस्य छुपा है? क्या वास्तव में इसके पीछे किसी काली साया का असर है या कुछ और? जानेंगे इस वीडियो में। केरला के तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के प्रसिद्ध रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा था, जिसके प्रमुख रावण को नामक शाही परिवार था। 2011 में एक भक्त ने ट्रस्ट के खिलाफ गलत मैनेजमेंट करने का आरोप किया। इसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने 7 लोगों की कमेटी को मंदिर में छानबीन करने को भेजा, जिसके दौरान मंदिर में कमेटी को खुफिया दरवाजे मिले। जब एक एक करके उन दरवाजों को खोला गया, तब उनमें सोने, हीरे, जेवरात और भगवान की मूर्ति, रत्नों से भरे पोशाक आदि देखने को मिले, जिनकी कीमत अरबों में नहीं बल्कि खरबों में थी। इसमें भगवान विष्णु की एक मूर्ति को भी देखा गया, जिसकी कीमत 22 अरब रुपए की थी। लेकिन अब तक 5 दरवाजे खोले गए, 6ठा दरवाजा खोलना अभी बाकी था। ये दरवाजा उन 5 दरवाजों से बिल्कुल ही अलग था और इस दरवाजे को खोल पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि ना तो इसमें ताला लगा हुआ था और ना ही चाबी लगाने के लिए कोई जगह थी। वहां के पुजारियों का मानना था कि इसे सिर्फ सिद्ध साधु द्वारा गरुड़ मंत्र जाप करके ही खोला जा सकता है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब इस धरती पर ऐसा कोई इंसान मौजूद नहीं जो इस दरवाजे को खोल सके। ये दरवाजा सोने का है, जिस पर 2 सांपों की भयानक आकृति बनी हुई है, मानो जैसे कि आज भी इन कमरों की रखवाली कर रहे कोई क्लू ना मिलने पर रिसर्च टीम ने अपने काम को कंटिन्यू करते रहे, जिसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ी। टीम में जितने भी लोग काम कर रहे थे वो अचानक से बीमार पड़ते चले गए। धीरे धीरे करके उनमें से कई सारे लोगों ने अपना प्राण त्याग दिया और जिस आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट डाला था, उस इंसान की भी मृत्यु हो गई। इन सब घटनाओं को देखते हुए लोगों ने फैसला किया कि अगर इस तरह से दरवाजे को जबरदस्ती खोला गया तो पूरी दुनिया में प्रलय का ख्वाब देखने को मिलेगा, हर जगह विनाश का मंजर होगा। इसीलिए कोर्ट ने कार्यवाही को वहीं रोक दिया और दरवाजे के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करते हुए इसे बंद ही रखा गया। नेक्स्ट इज ताजमहल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1631 में शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए ताजमहल को बनवाया था, जिसे दुनिया का सबसे महंगा तोहफा माना जाता है। पर दोस्तों, शायद आपको ये नहीं पता होगा कि ताजमहल बाहर से जितना ऊंचा है, ये धरती के नीचे भी उतना ही गहरा है। ताजमहल में कुल 1000 कमरे हैं, जिनमें से 22 कमरे आज भी बंद हैं। शाहजहां रानी मुमताज से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए उनके मरने के बाद भी वे रानी को अपने पास ही रखना चाहते थे। ट्री के अनुसार हम बस इतना ही जानते हैं कि ताजमहल सिर्फ रानी मुमताज की याद में बनाया गया, लेकिन कई थ्योरी के अनुसार लोग कहते हैं कि शाहजहां ने अपनी मुमताज बेगम की मृत्यु के बाद भी डमी बनाकर उनका शरीर एक सीक्रेट रूम में रखा था। लेकिन ये इस्लाम धर्म के अनुसार सही नहीं था। किसी को इस बात का पता ना चले, इसीलिए माना जाता है कि शाहजहां ने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद रखा। शाहजहां के सैनिकों ने अनेक लोगों पर अत्याचार किए। कहा जाता है कि आज भी उनकी रूह उस कमरे में मौजूद है। इन सब कारणों की वजह से आज तक कोई भी उन दरवाजों को खोल न सका। मेरी सलाह तो यही है कि अब इन दरवाजों को कभी ना खोला जाए तो ही बेहतर है। कनाडा के बनफ स्प्रिंग होटल के 8वीं मंजिल के कमरा नंबर 873 के पीछे कौन सा रहस्य छुपा है, जिसे अचानक से हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया? आखिर क्या हुआ था उस रूम में जिसे हमेशा के लिए उस रूम को बंद करना पड़ा? बस बंद ही नहीं, बल्कि एक मोटी दीवार से रूम के दरवाजे को चुनवा दिया गया। दोस्तों, ये घटना दिल दहला देने वाली है। सालों पहले एक कपल अपने एक छोटी बच्ची के साथ इस होटल में छुट्टियां मनाने आया और ये कपल उसी होटल के 873 नंबर के कमरे में ठहरे हुए थे। ये कपल बहुत ही खुश थे। वो अपनी छुट्टियों का फुल एंटरटेनमेंट कर रहे थे।
कि तभी आधी रात को ही उस आदमी को क्या हो जाता है जो अपनी पत्नी और अपने छोटे बच्चे को बड़ी ही बेरहमी के साथ मार दिया और खुदकुशी कर ली। ऐसा उस आदमी ने क्यों किया, ये तो किसी को मालूम नहीं। होटल वालों ने महज एक हादसा का नाम देके इसका फिर से नवीनीकरण करा दिया, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद यहाँ की दीवारों पर खून से लथपथ हाथों के निशान दिखाई देने लगे और रातों को कमरे से जोर जोर चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी और उस कमरे में जो हो रहा था उसके शरीर पर ये हाथों के निशान बनने लगे। होटल के मालिक ने इन सब हादसों को देखते हुए इस कमरे को ब्लॉक करना ही उचित समझा ताकि कोई भी कमरे में जा ना पाए।